इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बजरंगलाल गुप्त जी, एकात्म मानव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, इस पुस्तक के प्रकाशक हमारे मित्र श्री प्रभात जी, कार्यक्रम के संचालक मान्यवर श्री सुशील जी, इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, पहले मैं इस प्रतिष्ठान को भी और प्रकाशक को धन्यवाद दे देता हूं और यह अभिनंदनीय कार्य जो इन्होंने किया है, बहुत लोगों के लिए जो दीनदयाल जी के चिंतन से, विचारों से, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों या विचारधारा से भी जुड़े हुए लोग हों, जो कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं, रुचि रखते हैं, उन सबके लिए यह पुस्तक तो वास्तव में बहुत वर्षों से उनके लिए उपलब्ध नहीं था। एकात्म मानववाद की जो मोनोग्राम है या थीसिस है या जो प्रस्तुत किया गया विषय है, वो तो बहुत सारे लोग किसी न किसी कार्यशाला में, वर्गों में, कार्यक्रम में सुनते हैं और पढ़ने के लिए उनको उपलब्ध भी होता रहा। लेकिन यह पुस्तक बहुत सारे लोगों के लिए ये उपलब्ध भी नहीं था और महेश जी ने इस प्रकार के कार्यक्रम की जब विषय की चर्चा किया तो मैं स्वदेशी आंदोलन के साथ जब जुड़ा था और उस के निमित्त और उसके दौरान कई बार इस विषय के लिए अध्ययन करना एक आवश्यक ऐसा लगता था। उस समय मैंने उस पुस्तक को कहीं से प्राप्त किया और वो 1998 के 1958 जो पब्लिकेशन है, The Two Plans, Promises, Performance and Prospects। तो ये बहुत, जैसे महेश जी ने अभी प्रस्तावना में बताया कि यह पुस्तक से पहले उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं था। लेख तो लिखे हैं कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित आर्थिक विषयों पर, किंतु पुस्तिका के रूप में या पुस्तक के रूप में इससे पहले उन्होंने जो कुछ लिखा है, तो जैसे महेश जी ने कहा कि वो उपन्यास हैं, तो ये पहला पुस्तक है आर्थिक विषय पर। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1958 में ये पुस्तक उन्होंने लिखा। मैं पहले इस पुस्तक के कुछ मुख्यांश के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बातें चर्चा करना उचित समझता हूं। अभी दीनदयाल जी के ओर से प्रस्तुत एकात्म मानववाद या एकात्म दर्शन, मानव दर्शन, उसका 50वां वर्ष और अगले वर्ष शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। टू प्लान्स में जो हमारे प्लानिंग डायरेक्शन को प्रभावित करने वाले या प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे,